हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे आगे, अगर आपकी पासबुक फेवरेबल बैलेंस शो करती है, क्रेडिट बैलेंस शो करती है, तब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 15 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको श्री महावीर प्रसाद की पासबुक का बैलेंस दिया गया है, जो कि आ रहा है 22,000 रुपए 30 जून 2014 को। अब यहाँ पर सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, क्या है कुछ नहीं लिखा, कुछ पता नहीं चल रहा। तो उस केस में आप लोगे फेवरेबल बैलेंस, और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो गया आपका 22,000 रुपए। अब जब आपने कैश बुक से मैच किया तो आपको कुछ डिफरेंसेस मिले, और ये हैं कुछ डिफरेंसेस जिन्हें आपको सॉर्ट आउट करके बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 30 जून 2014 को। अब आप सबसे पहले फॉर्मेट में ऊपर लिखोगे डेट 30 जून 2014। ये वो डेट है, ये कट पॉइंट है जहां तक आप अपनी बैंक की ट्रांजैक्शंस को मैच करोगे कैश बुक और पासबुक से, दोनों को मिला करके। अब यहां तक की ट्रांजैक्शन आपको देखनी है, इसके आगे क्या हो रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, अब आपके पास जो पासबुक का बैलेंस है उसे आप सबसे ऊपर लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, और पॉजिटिव है इसलिए आप प्लस के कॉलम में लिखोगे 22,000 रुपए। आपके पास है पासबुक का बैलेंस, और इस बैलेंस के साथ आपको चेंजेस करके आपको पहुंचना है अपनी कैश बुक के बैलेंस तक, जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं है। यही आपको आंसर फाइंड करना है कि आपकी कैश बुक कौन सा बैलेंस शो कर रही है। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको एक एक ट्रांजैक्शन को पिक करना है, और उस ट्रांजैक्शन को पिक करके वहां जो इफेक्ट निकलता है उसको आपको प्लस और माइनस करना है। आपको सोचना है इस ट्रांजैक्शन में कैश बुक ने क्या किया है, कैश बुक में क्या पोस्टिंग हुई है, और कैश बुक से मैच करने के लिए पासबुक को मुझे क्या ऐड और माइनस करना चाहिए। तो किस तरह से करोगे, देखो। आपने 26 जून 2014 को 4 चेक अपने बैंक में जमा करने भेजे, लेकिन उसमें से जो एक चेक है 6,000 रुपए का, वो जुलाई 2014 को जमा हुआ। जो 3 चेक है वो जून में ही जमा हो गए। एक चेक जो है 6,000 का वो जुलाई में जमा हुआ। अब आपको पता है कि आपको ट्रांजैक्शन कहाँ तक देखनी है, जून तक देखनी है, आपको जुलाई से मतलब नहीं है। तो आप जून तक देखो, जून तक क्या पोजीशन है आपकी कैश बुक में और पासबुक में। जून में आपकी कैश बुक शो कर रही है कि चारों चेक आपने जमा करने भेजे, और आपने इसकी पोस्टिंग अपनी कैश बुक में कर दी, और ये जो अमाउंट है 9,000 और 8 17 और 27,000 से आपने अपनी बैलेंस को बढ़ा दिया है, बैंक के बैलेंस को बढ़ा दिया है। लेकिन जो बैंक है उसने कितने अमाउंट का बैलेंस बढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए का बैलेंस बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि 6,000 का जुलाई में जमा हुआ है, जून तक सिर्फ 21,000 का ही पासबुक में बैलेंस बढ़ा है। अब कैश बुक कह रही है 27,000 बैलेंस बढ़ा है, पासबुक कह रही है 21,000 रुपए बैलेंस बढ़ा है। आपको किसका कहना मानना है और किससे मैच करना है? आपको करना है कैश बुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक को फॉलो करना है। कैश बुक कह रही है 27,000, तो आपको अपने इस 21,000 के बैलेंस को 27,000 बनाना है, और 27,000 बनाने के लिए आपको 6,000 और ऐड करने होंगे। तो ऐड करोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, और ऐड कर रहे हो इसलिए प्लस के कॉलम में लिखो 6,000 रुपए। नेक्स्ट है, आपने 3 चेक इशू किए हैं। ड्रॉन का मतलब है इशू करना, पेमेंट करने के लिए आपने 3 चेक काटे। उसमें से 2 चेक जो है आपके पेमेंट के लिए जून में प्रेजेंट हुए, और जो तीसरा चेक है वो जाकर के जुलाई में प्रेजेंट हुआ। मतलब कि जो जुलाई वाला तीसरा चेक है वो है आपका 16,000 का, वो आपका जुलाई में जाके क्लियर हो रहा है। और जून तक आपके कितने चेक क्लियर हुए हैं, 25,000 रुपए के। तो आप देखो अब आपकी कैश बुक और पासबुक में क्या पोजीशन होगी जून तक। आपने जैसे ही चेक काटे, आपने अपनी कैश बुक में पोस्टिंग कर दी, मतलब कि 23 जून को आपने अपनी कैश बुक में पोस्टिंग कर दी है, और अपने बैलेंस को कम कर दिया। कितने से? इन तीनों चेक की अमाउंट से। 25 प्लस 16 कितने हो जाएंगे आपके? 41,000। तो यहाँ 41,000 से आपने बैलेंस को कम कर दिया।
लेकिन जो पासबुक है उसने कितने अमाउंट से कम किया? आपकी 25,000 रुपए से ही कम किया है। तो आपको अगर मैच करना है, कैश बुक कह रही है 41,000 रुपए कम हुए, पासबुक कह रही है नहीं 25,000 रुपए कम हुए। आपको फॉलो करना है कैश बुक को, कैश बुक ने कितने कम किए हैं? 41 किए हैं, तो आपको भी पासबुक में से 41 ही कम करने होंगे। आप 25 कम कर चुके हो और 41 तक पहुँचने के लिए आपको 16,000 और माइनस करने होंगे। तो लेस चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेस करोगे और माइनस के कॉलम में लिखोगे 16,000। नेक्स्ट है, आपने एक चेक है 3600 रुपए का जो बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया, जमा कर दिया, लेकिन कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। अब आपने जब चेक जमा करने के लिए भेजा, बैंक में पहुंच गया और बैंक में जमा भी हो गया, तो यहाँ पर देखो अब जून में क्या पोजीशन आ रही है। आपने चेक तो भेज दिया लेकिन कैश बुक में पोस्टिंग नहीं की, तो इसलिए इसका बैलेंस नहीं बढ़ा। जीरो बैलेंस बढ़ाया है कैश बुक ने, लेकिन पासबुक में अगर ये चेक पहुंच गया है और क्लियर हो गया है, तो पासबुक में ये 3600 रुपए बढ़ गए हैं। कैश बुक कह रही है जीरो बैलेंस बढ़ा है, पासबुक कह रही है 3600 रुपए बढ़ा है। आपको फॉलो करना है कैश बुक को। हाँ, हमें इसकी पोस्टिंग करनी है कैश बुक में, लेकिन अगर आपको अभी मैच करना है, तो मैच करने के लिए आपको कैश बुक में फिलहाल क्या पोजीशन है, उसी हिसाब से वर्क करना है। तो कैश बुक कह रही है ज़ीरो, तो आपको भी ज़ीरो लेवल पर आना होगा दोबारा से और 3600 रुपए जो आपने जमा कर दिए हैं, उसको आपको लेस करना होगा। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट पोस्टेड इन द कैश बुक, और ये जो पॉइंट है इसको आप लेस करोगे 3600 रुपए। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, यहाँ पर भी डिपॉजिटेड आ रहा है, यहाँ पर भी डिपॉजिटेड हो रहा है, आ रहा है। देखो लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? ये क्यों ऐड हुआ और ये क्यों माइनस हुआ, ये दोनों का फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रॉब्लम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को समझे बिना क्वेश्चन को रटते हैं, तो वो यहाँ पर मात खा जाएँगे, मिस्टेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे डिपॉजिटेड है तो प्लस हो रहा है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस ही करेंगे वो दोनों। नहीं, अगर आप लॉजिकली चलो कि हाँ, किस तरीके से हमको किस चीज़ से मैच करना है और क्यों करना है, तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे। नेक्स्ट है, बैंक चार्जेस आपने कैश बुक में 2 बार पोस्ट कर दिए। अब बैंक चार्जेस आपने 2 बार कैश बुक में पोस्ट कर दिए, मतलब 100 रुपए से आपने कैश बुक में बैलेंस कम कर दिया बैंक का। तो यहाँ पर आप पोज़ीशन देखो, कैश बुक कह रही है 100 रुपए कम हो गए, लेकिन पासबुक ने तो एक ही बार कम किए हैं, पासबुक कह रही है 1 बार हुआ है। हाँ, ये मिस्टेक है कैश बुक की, जिसे हम रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन अभी मैच करने के लिए जैसा कैश बुक कह रही है, आपको वैसा ही करना है। कैश बुक 100 रुपए कह रही है, तो आपको इसे भी 100 रुपए बनाना होगा पासबुक में, और पासबुक ने जो 50 रुपए माइनस किए हैं, तो आपको 50 रुपए और माइनस करने होंगे। तो लेस बैंक चार्जेस एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस, और यहाँ 50 रुपए आप माइनस के कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट है, आपने एक चेक रिसीव किया जो कि आपने कैश बुक में 2 बार पोस्ट कर दिया। अब आपने जो चेक रिसीव किया कैश बुक में 2 बार पोस्ट कर दिया, मतलब कि बैंक का बैलेंस 6400 रुपए बढ़ गया। ये चेक आपने बैंक में जमा करा दिया और बैंक ने क्या किया? एक ही बार आपकी चेक पहुंचा है तो उसका बैलेंस 3200 रुपए से बढ़ाया है। अब यहाँ पर देखो, कैश बुक कह रही है 6400 रुपए बढ़े हैं और पासबुक कह रही है 3200 रुपए बढ़े हैं। ये मिस्टेक है, हम रेक्टिफाई करेंगे कैश बुक में, लेकिन मैच करो। कैसे करोगे? आपको कैश बुक ने जो गलती की है, वही गलती पासबुक में भी एक बार करनी होगी। तो जो 6400 रुपए अगर कैश बुक कर रही है, तो आपको भी पासबुक का बैलेंस 6400 रुपए बनाना होगा। आप 3200 कर चुके हो, 3200 और आपको ऐड करने होंगे। तो ऐड कर दो, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, और यहाँ लिखोगे 3200 रुपए। अब यहाँ पर जब आप अपनी सारी ट्रांज़ैक्शंस को लिख लेते हो, इफ़ेक्ट को सॉर्ट आउट कर लेते हो, तो अब बारी आती है प्लस करने की, टोटल करने की। टोटल करो, प्लस के कॉलम का आ रहा है 31,200 और माइनस के कॉलम का टोटल आ रहा है आपका 19,650 रुपए। अब यहाँ पर टोटल करने के बाद अब क्या करोगे आप? यहाँ पर आपको लिखना है अब कैश बुक का बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस, कौन-सा बैलेंस लिखोगे? क्या यहाँ पर फ़ेवरेबल बैलेंस है, तो यहाँ पर भी फ़ेवरेबल बैलेंस ही आएगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपको चेक करना है कौन-सा बैलेंस आएगा, और उस बैलेंस को चेक करने के लिए आपको देखना होगा प्लस के कॉलम का टोटल ज़्यादा है,
तो फेवरेबल बैलेंस, और माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है तो अनफेवरेबल बैलेंस आता है। तो अब देखो यहाँ पर आपके प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, इसलिए फेवरेबल बैलेंस आएगा, और फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक होता है आपका डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो, कितना लिखोगे? 11,550, जो कि डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 11,550 रुपए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये एक पजल की तरह था, जहां पर आपको क्लूज मिले थे और आपने इस बैलेंस से एडजस्टमेंट्स करके आप अपने कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच गए हो। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, नई नई ट्रांजैक्शंस आपको मिलेगी और आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहना, सीखते रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।